नमस्कार। आज का विषय है राष्ट्रीय खेलें, नेशनल गेम्स। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दो प्रकार से आयोजित की जाती हैं। पहला है विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों के द्वारा, दूसरा है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। सबसे पहले है हमारा विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न खेलों के खेल संघ स्थापित किए गए हैं, जैसे भारतीय हॉकी संघ, भारतीय हैंडबॉल संघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि। इस प्रकार से अलग अलग खेलों की अलग अलग राष्ट्रीय खेल संघ बनाए गए हैं। ये सभी जो संघ हैं ये सब हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के अंतर्गत आते हैं और उसी के अनुरूप ही अपना कार्य करते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघ जो है हमारे, इन खेलों की राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर इकाइयां होती हैं। इन खेलों में पहले जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई खिलाड़ी अगर इन प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तो पहले वह जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा, उसमें जीतेगा, तो फिर वह स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर खेलेगा, उसमें जीतता है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो विभिन्न प्रकार के खेल संघ हैं वो कार्य करते हैं। आगे हमारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 9वें एशियाई खेलों का 1982 में सफल आयोजन किया। इसके बाद से ओलंपिक खेल व एशियाई खेलों के बीच के वर्ष में सभी प्रतियोगिताओं का एक स्थान पर करवाने का निर्णय लिया गया। तब से यह खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो ओलंपिक संघ है ये वैसे तो सभी राष्ट्रीय खेल जो संघ हैं वो इसके नियम के अनुसार से खेलते हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ने जब 1982 में खेलों का, एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया, उसके बाद से निर्णय लिया गया कि क्यों ना सभी खेलों को एक स्थान पर करवाया जाए। तो ओलंपिक खेल और एशियाई खेलों के बीच का जो वर्ष होता है उसमें सभी खेलों को एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के हमारे राष्ट्रीय खेल संघ हैं वो सिर्फ अपनी अपनी गेम की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ जब प्रतियोगिता करवाता है तो वह सभी खेलों को एक स्थान पर करवाता है। आगे हमारा राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य यानी राष्ट्रीय खेल क्यों करवाए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य है। तो पहला है उत्तम स्वास्थ्य व श्रेष्ठ नागरिक गुणों का विकास, यानी एक नागरिक में अच्छे गुण होने चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना। हमारा देश है, आप सभी जानते हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, ठीक है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से इस राष्ट्रीय एकता को और ज़्यादा मजबूत बनाना। आगे है परस्पर प्रेम भाव का विकास, सभी में परस्पर प्रेम भाव रहे, आपस में सभी मिलजुल कर रहें, तो खेलों के माध्यम से यह भावना अच्छी प्रकार से विकसित की जा सकती है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकास, यानी स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ हमारा जो सोचने का नज़रिया है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, वह अच्छा होना चाहिए। तो यह एक अच्छा माध्यम होता है, खेल अच्छा माध्यम होते हैं जिसके द्वारा कई गुणों का विकास किया जा सकता है। आगे है श्रेष्ठ खिलाड़ियों का पता लगाना व प्रोत्साहन देना। अच्छे खिलाड़ियों की खोज, इन खेलों में भाग लेने से अच्छे खिलाड़ियों का पता लगता है कि कौन अच्छा है, और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनके और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकें। तो यह सब थे हमारे राष्ट्रीय खेल।